चलिए, इतना तो सबको पता चल गया होगा कि लद्दाख के लेह में प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें बीजेपी कार्यालय को जला दिया गया है और वहां की जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी उसको तबाह कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आप लोग को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया आपको बताते ही नहीं है। बताने का काम तो हमारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में बीजेपी अपना एक मैनिफेस्टो लाती है जिसमें वो कहती है कि लद्दाख को हम स्टेटहुड बनाएंगे। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है तो उसको हम एक स्टेट बनाएंगे। और वो अपना दूसरा सबसे बड़ा वादा करती है कि लद्दाख को हम 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे, जिससे वहां का पर्यावरण, वहां की प्रकृति और वहां का जो जमीन है उसको हम संवैधानिक तरीके से सुरक्षा देंगे। अब हमेशा की तरह बीजेपी अपने वादों से मुकर जाती है, नहीं पूरा करती है। तो वहां के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक करके, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनको हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो अनशन पे बैठे रहते हैं और वो एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को अंजाम देते हैं। और वो पिछले 6-7 महीने से वो ऐसा कर रहे हैं और भारत में वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हम लोग उनको इसीलिए जानते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं। अब वहां की जो युवा है उनको सोनम वांगचुक को देख वो प्रभावित हुई। तो 10 सितंबर को वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बैठ के, और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। और वो जो कुछ और लोग भी थे उसमें 2 लोग थे, एक 70 साल के थे और एक 60 साल के थे। दोनों बुजुर्ग थे, दोनों अनशन पे बैठे थे। अब अचानक से उन दोनों की तबीयत बिगड़ी, दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया गया। और वहां के जो युवा हैं वो भावनात्मक तरीके से मतलब एकदम आक्रोश में आ गए कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो वादा किए हैं हम उनको याद दिला रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा वादा किए हैं, ये कब पूरा करेंगे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। अब उनके चक्कर में हमारे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, हमारे लोग मर रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मतलब आक्रोश में आ गई थी वहां की युवा। वहां का बीजेपी कार्यालय को उन्होंने जला दिया, वहां की जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी उसको जला दिया और उसमें बहुत लोग मारे गए। तो ये थी पूरी कहानी कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ। बीजेपी अपने वादा से मुकर गई, अपना वादा नहीं पूरा की जो 2019 में अपने मैनिफेस्टो में बोली थी कि हम लद्दाख को एक स्टेट बनाएंगे, हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे। अब ऐसा नहीं हुआ। अब प्रोटेस्ट के बाद सरकार को करना यह चाहिए था कि जो सोनम वांगचुक हैं, जो वो कह रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो कर दे, क्योंकि वादा तो बीजेपी वालों ने नहीं किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको देशद्रोही का उनके ऊपर ठप्पा लगा के उनको अरेस्ट करा लिया गया है। तो मैं झूठ नहीं कहता हूं कि ये तानाशाही सरकार है। अगर कल उनकी बारी थी तो आज हमारी बारी होगी, और ये सबके साथ होगा। ये जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा के बेटे हैं, ये बहुत खुश होते हैं कि नहीं बहुत सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग को भी इसी देश में रहना है। अगर आज हमारे साथ हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि तुम भाजपा के चाचा भतीजा तो हो नहीं। तो ये सबके साथ होना है। इसलिए मैं आज भी कहता हूं कि सुधर जाओ और देश के हित में आवाज उठाना चालू कर दो। राधे राधे।